ऐसा लग रहा है कि सरकारी सिस्टम में होड़ लगी हुई है कि कौन छात्रों के साथ कितनी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल हो गया। उसके बाद सीबीएसई ने कहा कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं, सीधा 12th के रिजल्ट में ही गड़बड़ी हो गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे फेल हुए हैं जो कि जेई मेंस में क्वालिफाइड हैं, या ऐसे बच्चे जिनके जेई मेंस में अच्छे खासे नंबर आए हैं लेकिन उनके 12th में 75% से कम मार्क्स आए हैं। उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमें तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस बच्चे के 90% के ऊपर नंबर आएंगे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन सीबीएसई ने रिजल्ट ही बदल दिया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पहली बार एक ऑनलाइन प्रणाली के थ्रू कॉपियों का मूल्यांकन करवाया गया। तो अगर आप कोई नई प्रणाली लेके आ रहे हैं जिसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है, उसको मत इंट्रोड्यूस करिए, मत खिलवाड़ करिए छात्रों के भविष्य के साथ। 12th के एग्जाम के बाद ऑलरेडी बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है, क्या करे क्या ना करे, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सा कोर्स चूज करे, और ऊपर से एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि उसका रिजल्ट ही आपने खराब कर दिया। और इसमें सीबीएसई ने कहा है कि अगर उनको अपनी कॉपी देखनी है तो 700 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस देनी होगी। मतलब गलती आपकी, पैसे बच्चा देगा। अगर वो 5 सब्जेक्ट की कॉपी देखना चाहता है तो 3500 रुपये होगा। तो ये मतलब सरकार का एक पैसा कमाने का दूसरा जरिया बन गया। छात्रों का मजाक बना रखा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, मतलब हर तरीके से। अभी तक तो ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गड़बड़ी हो रही थी, तो अब ऐसा हो गया कि अगर आप 12th पास ही नहीं कर पाओगे, 12th में अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे, तो कैसे तैयारी करोगे, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कैसे एसएससी यूपीएससी की तैयारी कैसे करोगे? आप पहले ही फेल हो गए। आप समझ सकते हैं कि सरकार का सिस्टम कितना खराब चल रहा है। इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। जय हिंद।